हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। मैं सुरभि आपका स्वागत करती हूँ आप ही के चैनल डिवाइन एकेडमी में। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट के बारे में। कुछ थोड़ी सी वीडियो थी वो, उसमें मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। उसमें शायद आपको अच्छी तरीके से समझ नहीं आया होगा, तो मैं आज उसको फिर से आपको दोबारा से एक बार रिकॉल करा देती हूँ कि इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं। इन्वेस्टमेंट यानी कि जब हमारी पूंजी को, मतलब जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, पूंजी तो बढ़ने लगती है और पैसा क्या होता है, दूर होने लगता है। तो इन्वेस्टमेंट आखिर किस में करते हैं? जैसे कि हम कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई घर खरीद रहे हैं, तो उसके लिए हमें पैसा देना पड़ेगा ना खरीदने के लिए। तो जो हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वही हमारी क्या कहलाती है, पूंजी कहलाती है। और उसे खरीदने के लिए क्या होता है, हमें पैसों का इस्तेमाल करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं जिससे हम खरीद रहे हैं। तो इससे क्या होता है, पैसे हमारे से दूर जाते हैं और पूंजी हमारी बढ़ जाती है। पूंजी यानी कि जो हमने प्रॉपर्टी खरीदी है, उसे खरीदने के लिए पैसा लगा होगा, तो होती है हमारा पैसा। और जो हमने चीज़ खरीदी है यानी जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो है हमारी पूंजी। तो निवेश का मतलब क्या होता है, जिसमें हमारी पूंजी तो बढ़ जाती है और पैसा हमारे से दूर चला जाता है, उसे कहते हैं हम निवेश। और विनिवेश क्या होता है, जब हम अपनी प्रॉपर्टी को बेच देते हैं। कोई हमने प्लॉट लिया है, उसे हमने बेच दिया, जिसके बदले क्या मिला, हमें पैसा मिलेगा। तो क्या होगा, प्लॉट तो हमने बेच दिया, वो तो हमारी पूंजी ख़त्म ही हो गई मतलब। तो इसका मतलब क्या होता है, जब हमारे पास पैसा बढ़ जाता है और पूंजी क्या हो जाती है, हमारे से दूर चली जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसको विनिवेश। और निवेश कितने प्रकार के होते हैं? विनिवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वचालित होता है, एक प्रेरित होता है। स्वचालित का मतलब जब हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है। किसके लिए? जनता की सुविधाओं को पूरा करने के लिए, जनता की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जब हमारी गवर्नमेंट निवेश करती है उसे कहते हैं स्वचालित निवेश। और जब जो प्राइवेट कंपनियां होती है, जो वे तब निवेश करती है जब क्या होती है, लोगों की इच्छाएं पूरी करने के लिए जब प्राइवेट कंपनियां क्या करती है, निवेश करती है। तो इसे क्या कहते हैं, हम प्रेरित निवेश कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आज शायद अच्छे से ज़रा दिख रहा होगा, हिल रहा है कैमरा क्योंकि मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, हाथ में स्टैंड नहीं मिल रहा था। तो हमने समझ लिया कि स्वचालित और प्रेरित निवेश किसको बोलते हैं। अब है कि अर्थव्यवस्था पर निवेश का क्या इफ़ेक्ट होता है। जब हम निवेश करते हैं तो इससे क्या होता है, रोजगार बढ़ता है। जब हम कोई फैक्ट्री लगाते हैं तो फैक्ट्री ऐसे तो है नहीं खुद ही चल जाएगी, उसे चलाने के लिए क्या होते हैं, लोगों की आवश्यकता होती है। तो क्या होगी, लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और जब सामान प्रोडक्ट अच्छा बनेगा इस फैक्ट्री में से, तो लोग क्या करेंगे, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मांग करेंगे। और मांग करेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, इसमें उत्पादन करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाना पड़ेगा। और जब जो ज़्यादा लोग इसको खरीदेंगे तो क्या होगा, हमारे पास ज़्यादा पैसे भी आएंगे। तो निवेश से क्या क्या फ़र्क पड़ा कि हमने कंपनी लगाई, जब हमने अच्छा सामान बनाया तो लोगों ने क्या करी, मांग करेगी, मांग बढ़ेगी तो हमें क्या, ज़्यादा सामान भी बनाना पड़ेगा। और ज़्यादा सामान बनाएंगे और ज़्यादा बिकेगा तो हमारी आय भी बढ़ेगी। और सामान बनाने के लिए हमें लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या होगा, हमें रोज़गार भी बढ़ेगा। आई होप समझ गए होगे आप। ये आपका कोई काम का नहीं है, काम की चीज़ ये है। जो निवेश होता है ना, दो प्रकार से होता है। एक तो एफडीआई होता है, एक होता है एफपीआई। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। मतलब क्या होता है कि जब विदेशी कंपनियां भारत की कंपनियों में आकर क्या करती है, अपना पैसा लगाती है, तो उसे क्या कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। या फिर वो क्या करती है, फॉरेन की कंपनियां इंडिया में आके क्या लगाती है, अपनी कंपनी स्टार्ट करती है, उसे भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और इसकी एक समय अवधि होती है जिसके लिए गवर्नमेंट से पहले क्या लेती है, परमिशन लेती है और क्या करती है। और इसका कुछ एक टाइम टेबल होता है कि ये ऐसे नहीं कि आज लगाई कंपनी और कल को इसको बंद करके चले गए, ऐसे नहीं होता। इसके पहले एक समय सीमा फिक्स होती है, इसलिए क्या होती है, स्टेबल होती है ये।
ऐसे भागने वागने वाली नहीं होती। और ये सिक्योर भी होती है क्योंकि इसका टाइम फिक्स होता है, ये नहीं कि ये एकदम भाग जाए। और एफडीआई दो प्रकार का होता है, ग्रीन फील्ड, एक होता है ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड वो होता है जब कोई नई कंपनी आगे क्या करे, निवेश करे, किसी दूसरे देश में आगे निवेश करे, यानी अपनी कोई कंपनी स्टार्ट करे, तो उसे कहते हैं ग्रीन फील्ड। और एक होता है ब्राउन फील्ड, मतलब क्या होता है जब पुरानी कंपनियों में ही आके कोई विदेशी कंपनियां निवेश करती है, मतलब पार्टनरशिप। एक तो हमारे इंडिया की कंपनी ले ली, उसमें क्या कर दिया, किसी विदेशी कंपनी ने निवेश कर दिया आगे, तो उसने भी पार्टनरशिप कर ली, तो उसे कहते हैं ब्राउन फील्ड। जब पुरानी कंपनी में आकर निवेश कर देती है विदेश की कंपनियां, उसे कहते हैं ब्राउन फील्ड। और ठीक है, ये हमारा ये हो गया। अब है एफपीआई का मतलब क्या था, फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश। इसमें ये बहुत इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। इसमें क्या होता है, जब कोई विदेश का व्यक्ति होता है या विदेशी कंपनी भारत की शेयर मार्केट में क्या करते हैं, पैसे लगाते हैं, निवेश करते हैं, तो उसे कहते हैं एफपीआई। और ये एक स्टेबल नहीं होता, इसमें गवर्नमेंट को कोई पता नहीं होता कुछ भी। ये खतरनाक भी होता है क्योंकि आज हमारी शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, मतलब सुबह लगाया और शाम को निकाल दिया। शेयर की वैल्यू पहले तो बढ़ी और शिव लोगों ने सोचा कि शेयर की वैल्यू ज़्यादा है तो लोग ज़्यादा इसको ख़रीदने लगे, लेकिन अचानक से उसने शाम को क्या करा, इसको सारे शेयर को बेच दिया, तो धड़ाम से शेयर वैल्यू गिर जाएगी। तो इससे क्या होती है कि लोगों को नुकसान होता है। इसमें गवर्नमेंट को पता भी नहीं होता कि कौन इसमें निवेश कर रहा है कौन नहीं, तो ये खतरनाक होती है और स्टेबिलिटी भी कम होती है इसके अंदर। इसमें ये देखिए एफडीआई क्या होती है, सक्रिय होती है और इस पर नियंत्रण भी होता है गवर्नमेंट का। लंबे समय के लिए भी निवेश करती है, एक शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती। और इसमें क्या है, निष्क्रिय होती है, बहुत कम समय, नियंत्रण नहीं होता गवर्नमेंट का। थोड़े समय के लिए भी हो सकता है इसमें पैसा लगा दिया और अधिक समय के लिए भी हो सकता है, तो इसका ये थोड़ी स्टेबिलिटी कम है, इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा है एफडीआई में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये चैप्टर आज ही ख़त्म होता है हमारा, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट। हमारा पूरा चैप्टर हमने कवर कर लिया है 7 मिनट की वीडियो के अंदर। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और अब बस अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे हमारे चैनल को, और जितना हो सके इसको शेयर भी करते रहे। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।